let's start. Is matter around us pure? So in this chapter, first we discuss about matter. All the matter around us is not pure, as we all know that all matter around us is not pure. Matter around us is of two types. दो टाइप के मैटर हमारे आसपास होते हैं. उसे पढ़ने से पहले हम केमिकल सब्सटेंस पढ़ते हैं. क्या होता है? व्हाट इज़ केमिकल सब्सटेंस? Substance is a kind of matter that cannot be separated by any physical process. Substance एक ऐसा मैटर है जिसे हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. Substance is a pure form of matter. Substance एक प्रकार से प्योर फॉर्म है मैटर का. प्योर फॉर्म है इसलिए हम सब्सटेंस को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. ऐसे मैटर जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर, और जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते वो है प्योर सब्सटेंस. क्योंकि हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए वो कंसीडर किए जाते हैं प्योर सब्सटेंस में. उसके बाद मिक्सचर के कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हमने मिक्सचर को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है. हेट्रोजेनस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है. उसके बाद अगेन हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन. इसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. नाउ प्योर सब्सटेंस की बात करें, जिसको हम केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड. कंपाउंड को हम केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं. जिसे हम केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते वो होते हैं एलिमेंट्स. अब इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे. नाउ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स हमने पढ़ा अभी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर होते हैं. अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है जैसे कि हम स्प्लिट नहीं कर सकते दो या दो से ज़्यादा में, क्योंकि ये अपने आप में ऑलरेडी एक काइंड के एटम से बने होते हैं, इसलिए हम इसे स्प्लिट नहीं कर सकते. अब हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल की पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद मेटलॉइड्स पढ़ते हैं. पहली प्रॉपर्टी है लस्टर. व्हाट इज़ लस्टर? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लस्टर? लस्टर मीन्स मेटेलिक शाइन. मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर्स, नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर. इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये याद रखना है. उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स आर वेरी हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड. नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है डायमंड. डायमंड हमें सभी को पता है इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, और डायमंड इज़ नॉन मेटल. मेलिएबिलिटी की बात करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेलिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? मेलिएबिलिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, और डक्टिलिटी मतलब होता है जिसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकें. मेलिएबिलिटी मेटल्स की हाई होती है, हाईली मेलिएबल होते हैं. अगेन एक्सेप्शन जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक. नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं. डक्टिलिटी की बात करें, मेटल्स अगेन डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं. इसमें एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर. कार्बन फाइबर आर डक्टाइल, लेकिन कार्बन नॉन मेटल है. अगेन कंडक्टिविटी की बात करेंगे. ये तो सभी को पता होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. स्टेट की अगर बात करें, मेटल्स हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मर्क्यूरी और गैलियम, मर्क्यूरी लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, ये तो पता है. उसके बाद नॉन मेटल की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं नॉन मेटल्स. उसके बाद डेंसिटी की बात करें, मेटल्स आर हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है एक्सेप्ट डायमंड. पिछली स्लाइड में मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स बता दिया था, लेकिन मेटलॉइड्स हमने डिस्कस नहीं किया था, तो अभी मेटलॉइड्स को देख लेते हैं. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो रहती हैं
between properties lie between metal and नॉन मेटल. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है. तो हमने ये डिस्कस नहीं किया था. कुछ मेटलॉइड की रिजेंबलेंस मेटल से है और कुछ रिजेंबलेंस नॉन मेटल से है. तो अभी इस बारे में इतना हमको नहीं डिटेल में जाना है, दैट विल बी इन हायर क्लासेस. उसके बाद मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंस हमने देख लिया था. अब कंपाउंड्स की बात करते हैं. एलिमेंट्स पढ़ लिया. नाउ कंपाउंड्स. व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से बना है. कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास. इसका मास का जो प्रपोर्शन रहता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है. नाउ कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे एक एक करके. पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन. डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं KMnO4 की बात करूं, KMnO4 क्या है? एक प्रकार से कंपाउंड है. एक कंपाउंड है. अब इसके अंदर पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है. इन चारों के कॉम्बिनेशन से बना है ये कंपाउंड KMnO4. लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो काफ़ी अलग होगी अगर मैं पोटेशियम को अलग से देखूं तो कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि कंपाउंड की कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी अलग होती है एज कंपेयर टू कंपाउंड. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, जो कंपाउंड है उसे हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. अ कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है. फिफ्थ पॉइंट, अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर. कॉम्पोजिशन हमेशा इसका फिक्स होता है, होमोजेनस होता है. कंपाउंड का जो नेचर है वो होमोजेनस होता है, यानी थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम होता है. नाउ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स हम सब ने ये वर्ड सुना है. क्या होते हैं मिक्सचर्स? मिक्सचर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो केमिकली कंबाइन होते हैं. जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं. ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स. जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो मिक्सचर का ही फॉर्म होते हैं. नाउ टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कौन कौन से? होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. पहले होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ने से पहले हम देखते हैं मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस देख लेते हैं. कंपाउंड और मिक्सचर को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मिक्सचर और कंपाउंड लगभग सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है. मिक्सचर को हम दोनों में डिफरेंस, सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन. कंपाउंड में हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते. सेकेंड डिफरेंस है मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट शो करते हैं. अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. लेकिन कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट होती है कंपाउंड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है. उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जब वो एलिमेंट कंबाइन होता है कंपाउंड में. थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड डिफरेंस, मिक्सचर एनर्जी इज यूजुअली नीदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर की प्रिपरेशन के दौरान एनर्जी न दी जाती है, न एब्जॉर्ब होती है, न रिलीज़ होती है. लेकिन कंपाउंड में जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो एनर्जी हमेशा और हमेशा एब्जॉर्ब होती है या दी जाती है. मिक्सचर फोर्थ डिफरेंस,
Composition of a mixture is variable. The constituent can be present in any proportion by mass. A mixture does not have डेफिनेट फार्मूला. मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का डेफिनेट फार्मूला होता है. जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था इसके अंदर KMnO4. KMnO4 का एग्जाम्पल पढ़ा था. इसमें सब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है. H2O भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है. नाउ मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है. नाउ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस हम लेते हैं. सॉल्यूशन दो पार्ट्स में होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हमेशा मोर क्वांटिटी में होता है.